चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कॉलिंग और डेटा के लिए खर्च करने पड़ेंगे ज्यादा रुपए, जल्द बढ़ सकती है रिचार्ज प्लान की कीमतें। आम चुनाव के बाद 17% तक महंगा हो जाएगा मोबाइल पर बात करना। 5G सर्विस के लिए भी लगेगा 5 से 10% ज्यादा चार्ज। बीजेपी राज में 1 लाख किसानों ने दी अपनी जान। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बोली, किसानों की न तो आय दोगुनी हुई और न ही एमएसपी दी गई। उन्होंने वादा किया कि कांग्रेस की सरकार बनने पर न सिर्फ एमएसपी की गारंटी दी जाएगी बल्कि किसानों के लिए कर्ज माफी भी होगी। देश भर के अस्पतालों में मरीजों के स्वास्थ्य के साथ हो रहा खिलवाड़। 45% डॉक्टर लिख रहे अधूरा पर्चा। आईसीएमआर की ताजा रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं रुकेगी जंग। ईडी के सिर्फ 3% मामले ही राजनेताओं के खिलाफ। पीएम मोदी की 2 टूक। साथ ही प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की पिछले 10 वर्षों की उपलब्धियों में विकास, सामाजिक, जन कल्याण और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में किए गए कामों को भी गिनाया। एक मिसाइल एक टैंक। भारत चीन सीमा पर 17,000 फीट की ऊंचाई पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से फायरिंग। सिक्किम में सेना ने चीन को दिखाया दम। टू व्हीलर की बिक्री में आया 13% का बड़ा उछाल। सियाम की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में दोपहिया वाहनों की बिक्री 13.3% बढ़कर 1,79,74,365 इकाई रही, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में यह 1,58,62,771 इकाई थी। भारतीय पर्यटकों के झटके से उबर नहीं पा रहा मालदीव। सैलानियों को लुभाने के लिए भारत के कई शहरों में करवाएगा रोड शो। पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद घटे इंडियन टूरिस्ट। ब्रजभूषण शरण सिंह और संजय सिंह मुझे ओलंपिक खेलने से रोक रहे, डोप में फंसाने की रच रहे साजिश। एशियाई खेलों और कॉमनवेल्थ गेम्स दोनों में स्वर्ण पदक जीतने वाली देश की पहली महिला पहलवान विनेश फोगाट ने किया बड़ा दावा। लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण के नामांकन प्रक्रिया शुरू। इसमें 12 राज्यों की 54 सीटों पर प्रत्याशियों ने अपना नॉमिनेशन किया दाखिल। 19 अप्रैल नामांकन जमा करने की आखिरी तारीख। कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ की संपत्ति 717 करोड़। पहले फेज के सबसे अमीर उम्मीदवार। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है मोदी सरकार। एलजी लिख रहे केंद्र को चिट्ठी। मंत्री अतिशी ने किया बड़ा दावा। कहा, केजरीवाल के खिलाफ बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र प्लान किया जा रहा। यूपी के लोग जितना अच्छा स्वागत करते हैं, विदाई भी उतने ही धूमधाम से करते हैं। पीलीभीत में बीजेपी पर बरसे अखिलेश यादव। कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड से वसूली कर रही बीजेपी। किस मैनुअल के हिसाब से सही काशी विश्वनाथ मंदिर में पुलिस कर्मियों की पूजा के वेश में तैनाती पर भड़के सपा प्रमुख अखिलेश यादव। कहा, पुजारी के वेश में पुलिस कर्मियों का होना किस पुलिस मैनुअल के हिसाब से सही है? इस तरह का आदेश देने वालों को निलंबित किया जाए। नहाय खाए के साथ शुरू हुआ बिहार में लोक आस्था का महापर्व चेती छठ। 15 अप्रैल को सूर्य को अर्घ्य देने के साथ 4 दिवसीय अनुष्ठान का होगा समापन। बाबरी मस्जिद बनेगी तो साथ खड़ी होगी बसपा। पार्टी सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश ने चला मुस्लिम कार्ड। दरअसल बीजेपी जहां राम मंदिर और सनातन धर्म कार्ड खेलकर विपक्ष की घेराबंदी करने में जुटी है, वहीं बसपा ने भी खुलकर मुस्लिम कार्ड खेला। पहले माफिया सिर चढ़कर बोलते थे, अब दंगा करने वाले दंगा करना भूल गए। यूपी के शामली में चुनाव प्रचार के दौरान बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। अब यूपी में सभी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में डिजिटल हाजिरी नहीं लगाने पर रुकेगा वेतन और नौकरी पर भी लटकेगी तलवार। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी हुए आदेश। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले तमिलनाडु में कई जगहों पर लगे जीपे के पोस्टर्स। इनमें पीएम मोदी की तस्वीर और क्यूआर कोड। इस पर लिखा है, कृपया स्कैन करें और घोटाला देखें। वीडियो में दावा किया गया है कि भाजपा ने बड़े कॉर्पोरेट्स के लाखों करोड़ों के कर्ज को माफ किया है। सीबीएसई के छात्रों के लिए अहम खबर। बोर्ड इसी सेशन से लागू करेगी कक्षा 6, 9वीं और 11वीं में क्रेडिट सिस्टम। इसके तहत सीबीएसई स्कूलों में अब नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के तहत क्रेडिट सिस्टम से पढ़ाई की जाएगी। शराब घोटाला मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 24 अप्रैल तक बढ़ी। वहीं लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का प्रचार करने के लिए मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। सीबीआई ईडी से जवाब मांगा। नवरात्रि में नॉनवेज दिखाकर किसको खुश कर रहे पीएम मोदी ने तेजस्वी यादव पर बोला बड़ा हमला। का कुछ लोग मुगलों की तरह सावन नवरात्रि में मटन का वीडियो डालकर चिढ़ाते हैं। पीओके हमारा था, है और रहेगा। पीओके मोदी के रहते हुए एक जमीन भी नहीं ले सकता चीन। राजनाथ सिंह ने पड़ोसियों को दी वार्निंग। बोले, भारत पर बुरी नजर रखने वालों को दिया जाएगा मुंहतोड़ जवाब। वहीं रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को लेकर कहा, पाक अगर आतंकवाद नहीं रोक पा रहा तो हम मदद को तैयार। पेटीएम वॉलेट पर बैन के बाद आरबीआई की नई सौगात। अब यूपीआई से लिंक होंगे आपके मोबाइल वॉलेट। दरअसल आरबीआई ऐसी व्यवस्था पर काम कर रहा है जहां लोग यूपीआई ऐप से अपने वॉलेट को भी बैंक अकाउंट की तरह लिंक कर सकते हैं। इंडिया अलायंस
सरकार बनने पर 30 लाख सरकारी नौकरी देंगे और ठेका प्रथा बंद करेंगे। राजस्थान में चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी बोले, मोदी ने 16 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों को दिए, उतना हम गरीब पिछड़ों को देंगे। हमारी सरकार बनी तो जेल में होंगे पीएम मोदी। लालू यादव की बेटी और पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से उम्मीदवार मीसा भारती का विवादित बयान। कहा, अगर लोगों ने इंडिया अलायंस को मौका दिया तो पीएम मोदी से लेकर भाजपा के कई नेता सलाखों के पीछे होंगे। चुनाव जीते तो 5 साल तक मिलेगा फ्री राशन। पीएम मोदी ने ऋषिकेश के चुनावी भाषण में की बड़ी घोषणा। साथ ही कहा, कांग्रेस ने भगवान राम का किया अपमान, प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकराया। मोदी कहता है भ्रष्टाचार मिटाओ और वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। मध्य प्रदेश में गिरे ओले, पूरे देश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने से कई राज्यों में बारिश के आसार। वहीं उड़ीसा, बिहार समेत देश के 8 राज्यों में बारिश के आसार। जम्मू हिमाचल में स्नोफॉल की संभावना। वहीं राजस्थान, यूपी और गुजरात में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंचा। पान मसाला और गुटखा कंपनियों को सरकार से मिली बड़ी राहत। बढ़ाई गई रिटर्न फाइलिंग और स्पेशल रजिस्ट्रेशन की समय सीमा। इसके लिए समय सीमा 1 अप्रैल 2024 तक तय की गई थी, लेकिन अब समय सीमा को बढ़ाकर 15 मई 2024 कर दिया गया। सैनिक स्कूलों का निजीकरण रोके। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति मुर्मू को लिखा पत्र। का सरकार इनका संचालन बीजेपी और आरएसएस के लोगों को दे रही, इससे लोकतंत्र कमजोर होगा। लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम फाइनल। सोनिया राहुल तक पहुंची लिस्ट। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से कन्हैया कुमार, चांदनी चौक से संदीप दीक्षित और उत्तर पश्चिमी दिल्ली से उदित राज को मिल सकता है मौका। भारत को रोका नहीं जा सकता। पीएम मोदी ने अमेरिकी मैगजीन को दिया इंटरव्यू। कहा, भारत चीन बॉर्डर विवाद पर तत्काल चर्चा जरूरी। दोनों देश डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल पर बात करके शांति कायम कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत के कदम से उड़ी चीन की नींद। ड्रैगन को उसी की चाल से मात देने का फुल प्रूफ प्लान। कई देशों में सैन्य दूत भेजने की तैयारी। पीएम मोदी का विजन देश में गेमिंग क्षेत्र में क्रांति लाने वाला है। नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद बोले भारतीय गेमर्स। कहा, हमने हाल ही में प्रधानमंत्री के साथ स्पोर्ट्स उद्योग के बारे में गहन चर्चा की। उनका दृष्टिकोण भारत में गेमिंग में क्रांति लाने के लिए है। बीजेपी ने यूपी में काटे 12 मौजूदा सांसदों के टिकट। लोकसभा चुनाव के लिए कई सीटों पर मंथन जारी। मैनपुरी से डिंपल यादव के खिलाफ। मुलायम सरकार में मंत्री रहे जयवीर सिंह पर खिला दाव। दक्षिण में हारेगी बीजेपी, 9 राज्यों में घटेगी सीटें। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के सीनियर लीडर शशि थरूर बोले, मुसलमान हो पाकिस्तान चले आओ, ये पॉलिटिक्स अब साउथ में नहीं चलेगी। बीजेपी जो कहती है वो करती है। मध्य प्रदेश में महूगंज में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा, जब चुनाव होता है तो हम सोच समझकर और नाप तोलकर घोषणा पत्र तैयार करते हैं। ईद पर वापसी के लिए बेकरार अभिनेता सलमान खान अनाउंस की अपनी अगली फिल्म। 2025 में सिकंदर बनकर लौटेंगे। बॉक्स ऑफिस के सुल्तान, गजनी और हॉलीडे फेम गुरुदास होंगे फिल्म के निर्देशक। गले में रुद्राक्ष, माथे पर त्रिपुंड, गेरुआ वेशभूषा। काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में पुलिस वाले अब पुजारियों की वेशभूषा में दिखाई देंगे। ड्रेस में बदलाव के बाद इन सुरक्षा कर्मियों के गले में रुद्राक्ष, माथे पर त्रिपुंड और गेरुआ कपड़े होंगे। युजवेंद्र चहल ने रचा इतिहास, तोड़ दिया शेन वॉर्न का 13 साल पुराना रिकॉर्ड। राजस्थान रॉयल्स के लिए तीसरे सबसे ज्यादा 58 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने चहल। बेंगलुरु में पानी की किल्लत के बाद अब देश के दूसरे आईटी हब चेन्नई भी सूख रहा। सबसे बड़ी और 43% आबादी की प्यास बुझाने वाली वीरानाम झील भी सूखी। इस साल 3 महीने पहले ही बिगड़े हालत। कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रमोटेड नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर की संपत्ति जब्त कर सकती है ईडी। नवंबर 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अटैच की थी 752 करोड़ की प्रॉपर्टी। इजराइल पर कभी भी हमला कर सकता है ईरान, अमेरिका का बड़ा दावा। भारत ने अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी। कहा, अगली सूचना तक ईरान या इजराइल की यात्रा न करे। वहीं जंग की आहट के बीच एयर इंडिया ने ईरान के एयरबेस से गुजरना किया बंद। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज संकल्प पत्र जारी करेगी। पीएम मोदी मौजूद रहेंगे। मैनिफेस्टो में पार्टी उन्हीं वादों को शामिल करेगी जो पूरे किए जा सके। इस दौरान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई सीनियर नेता रहे मौजूद। कांग्रेस ने अंतरिक्ष, धरती और पाताल में भी किया भ्रष्टाचार। एमपी में गरजे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा। बोले, कांग्रेस ने तीनों लोक में भ्रष्टाचार किया। न अंतरिक्ष छोड़ा, न धरती छोड़ी, न ही पाताल। कोयला, पनडुब्बी, हेलीकॉप्टर, राफेल, कॉमनवेल्थ गेम, 2G 3G जैसे घोटाले कांग्रेस की ही देन है। आज माफिया अपराधी या तो जेल में है या जहन्नूम में। यूपी के मुरादाबाद में बोले सीएम योगी। साथ ही कहा, जिनकी कभी तूती बोलती थी आज गिड़गिड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़े बड़े माफिया और अपराधी जान की भीख मांग रहे हैं। 2024 के लिए 24 वचन आरजेडी ने जारी किया। लोकसभा चुनाव का मैनिफेस्टो, नाम दिया परिवर्तन पत्र, जिसमें 200 यूनिट फ्री बिजली से लेकर 1 करोड़ सरकारी नौकरियों का वादा। साथ ही महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना और 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात कही।
नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में बढ़ी 0.5% की बेरोजगारी, लोकनीति CSDS की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। वहीं सर्वे में शामिल 62% लोग बोले नौकरी के लिहाज से बीते 5 साल मुश्किल भरे रहे। हमारे परिवार ने देश के लिए दिया खून, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तराखंड में केंद्र पर साधा निशाना। बोले ये हमारी देशभक्ति को नहीं समझ सकते, हम अग्निवीर योजना को करेंगे खत्म। साथ ही कहा अगर 75 वर्षों में कुछ नहीं हुआ तो कहां से आए IIT, IIM और एम्स। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत फिर बनने जा रहा सोने की चिड़िया। विकसित भारत के एक कार्यक्रम में बोले आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर। साथ ही कहा देश को एक ऐसे ही व्यक्ति की जरूरत है जो लोगों के दिमाग को पढ़ सके, परंपराओं के साथ साथ देश को भी समझ सके। रक्षा मंत्रालय ने तेजस के एडवांस वर्जन 97 LCA Mark 1A फाइटर जेट की खरीदी के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 65,000 करोड़ रुपए का टेंडर किया जारी। भारत सरकार की ओर से किसी स्वदेशी मिलिट्री हार्डवेयर कंपनी को दिया गया यह अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर। रामलला के सूर्य तिलक का वीडियो आया सामने। रामनवमी से पहले किया गया ट्रायल दर्पण के जरिए भगवान के मस्तक पर डाली गई सूर्य की किरण। मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास बोले त्रेतायुग का दृश्य अब कलयुग में भी हो रहा साकार। बोर्नविटा जैसे पदार्थ हेल्थ ड्रिंक नहीं, सरकार ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर हेल्थ ड्रिंक की कैटेगरी से हटाने को कहा। दरअसल FSSAI के जरिए प्रस्तुत FSS अधिनियम 2006 रूल्स और रेगुलेशन के तहत हेल्थ ड्रिंक की कोई ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की अपील पर 15 अप्रैल को करेगा सुनवाई। शराब नीति केस में गिरफ्तारी रिमांड के खिलाफ लगाई है याचिका। दिल्ली कैपिटल की टीम के कप्तान ऋषभ पंत ने IPL में पूरे किए 3000 रन। सबसे कम पारियों में 3000 रन बनाने के रिकॉर्ड में रोहित कोहली सहित कई दिग्गजों को छोड़ा पीछे। मोदी के फर्जी शिवसेना वाले बयान पर भड़के महाराष्ट्र के पूर्व CM उद्धव ठाकरे। बोले मेरी पार्टी आपकी डिग्री की तरह फेक नहीं। साथ ही कहा इस बार विपक्षी गठबंधन इंडिया 300 का आंकड़ा पार कर भाजपा को हराएगा। भाजपा नपीतुली रणनीति के तहत विपक्ष को हिंदू विरोधी और मोदी को हिंदुओं का रक्षक बता रही कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री P चिदम्बरम बोले इस बार इंडिया अलायंस को तमिलनाडु केरल में मिलेगी जबरदस्त जीत। मध्य प्रदेश की निचली अदालत में वकीलों को गर्मी में मिलेगी राहत। 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक नहीं पहनना होगा काला कोट। इस दौरान वे सफेद शर्ट, काली सफेद धारी या ग्रे कलर की पेंट और एडवोकेट बेऊ पहनकर कोर्ट में कर सकेंगे पैरवी। टुकड़े टुकड़े गैंग का अलायंस, इनका घोषणा पत्र भी टुकड़ों में आ रहा है। इंडिया ब्लॉक में अलग अलग मैनिफेस्टो पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कसा तंज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेमिंग इंडस्ट्री के 7 क्रिएटर से की मुलाकात। बोले मैं बाल कलर करके सफेद करता हूं ताकि आप लोगों को लगे मैं मैच्योर हूं। वहीं गेमर्स बोले आपको देखकर दिल अब तक धक धक हो रहा है, तो मोदी ने मजाकिया लहजे में कहा होने दीजिए। वहीं सब गेमर्स प्रधानमंत्री से बोले आप सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर। लोकसभा चुनाव के बाद असम में बहु विवाह पर लगेगा प्रतिबंध, UCC भी करेंगे लागू। CM हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया बड़ा ऐलान। 15 अप्रैल को राजस्थान में होंगे भाजपा कांग्रेस के दिग्गज नेता। जयपुर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह और अलवर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का बड़ा रोड शो। अखिलेश यादव के 3 यार आजम खान, अतीक और मुख्तार। यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर बोला तीखा हमला। कहा जिन्होंने भगवान राम के दर्शन ठुकरा दिया जनता उनको ठुकरा